नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। उसी दिन से इस दिन को आज़ादी के रूप में मनाते हैं और ये भारतवासियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं। आज़ादी के बाद से पूरे भारत देश में काफ़ी बदलाव हुए, सड़कें बनी, अस्पताल बने, शिक्षा संस्थान बने। अगर मैं वहीं बात करूं फरीदाबाद शहर की, तो फरीदाबाद शहर भी काफ़ी विकसित हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो यही रहेगा कि आज़ादी के बाद से जो फरीदाबाद शहर है उसमें कितना बदलाव आया, क्या क्या कार्य हुए, कितना डेवलपमेंट इस शहर के अंदर हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेहद ही प्यारी जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ, राजा नाहर सिंह महल। ये जो स्थान है ये टूरिस्ट को, फिल्म मेकर्स को और जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये पहली जगह मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से फरीदाबाद शहर के अंदर जो स्थान है कि अपने आप में एक फरीदाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। ये तो हमारी शुरुआत है, अभी आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक बनी रहिए और मैं आपको फरीदाबाद के अंदर जितनी भी आज़ादी के बाद से विकसित हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसा बताया जाता है कि बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना बलराम सिंह उर्फ बल्लू ने 1606 ईस्वी में की थी। वही सबसे पहले राजा बने थे और उन्होंने ही इस मनमोहक महल को बनवाया था। नाहर सिंह का जन्म उनकी 7वीं पीढ़ी में हुआ था। राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें उनका साथ अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिया था। राजा नाहर सिंह की वीरता को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने उन्हें अपना आंतरिक प्रशासक नियुक्त किया। ऐसा माना जाता है कि राजा नाहर सिंह के नाम और उनकी वीरता से अंग्रेजों की सेना डरती थी, थर्राती थी। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक राजा नाहर सिंह को खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक बहादुर शाह जफर का तख्ता पलटना मुश्किल है। ऐसे में अंग्रेजों ने किसी न किसी तरह राजा नाहर सिंह को अपने चंगुल में फांस लिया और राजा नाहर सिंह उनके साथ दिल्ली चले गए। लेकिन उन्होंने जैसे ही लाल किले के अंदर कदम रखा, अंग्रेजों ने उन्हें दबोच लिया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। 9 जनवरी 1858 को उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक के लाल कुआं पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आज़ादी के बाद से जो हमारा फरीदाबाद शहर है वो कितना विकसित हो चुका है, कितना डेवलप हो चुका है। उसी में एक चीज़ और शामिल हुई है, वो है वर्ल्ड स्ट्रीट, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद में है। और यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें हैं जो एक अलग ही फरीदाबाद की शान कही जाती है। वैसे तो इसको फरीदाबाद का मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। लोग यहाँ से दूर से घूमने के लिए आते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं अभी दिन का टाइम और लोगों की यहाँ पर भीड़ है। तो इसी तरीके से हम और भी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं कि आज़ादी के टाइम से जो हमारा फरीदाबाद शहर है वो कितना डेवलप हो चुका है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं, हम आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें विस्तार से दिखाते रहें। फरीदाबाद में ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट दिल्ली एनसीआर में अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। वर्ल्ड स्ट्रीट प्रोजेक्ट अपने देश में विदेशी मार्केट के जैसा एहसास करवाती है। ग्रेटर फरीदाबाद में बने इस मनमोहक स्थान ने शहर को एक नई पहचान दी है। यहाँ बनी ऊंची बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरावली गोल्फ कोर्स में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। फरीदाबाद के अंदर ऐसे प्लेस का होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर प्लेस फरीदाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। अगर फरीदाबाद में एडवेंचर करना हो या फिर जो लोग घूमना पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी जगह है। इसके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगी और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फरीदाबाद के अंदर आज़ादी के बाद से विकसित हुई हैं और लगातार अभी जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। अरावली गोल्फ कोर्स अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता है। दिल्ली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है। आपको बता दें कि इस इमारत का डिज़ाइन मशहूर वास्तुविज्ञ जोसेफ एलन स्टीन ने तैयार किया था। अमेरिका के स्टीफन के ने इस मैदानी भाग का डिज़ाइन बनाया था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, ये है नीलम सिनेमा हॉल। ये फरीदाबाद के सबसे पुराने हॉल्स में से एक है। जो और भी पुराने सिनेमा हॉल्स हैं वो फरीदाबाद के अंदर वैसे तो अब नहीं रहे, टूट चुके, लेकिन ये इकलौता एक सिनेमा हॉल है जो अभी तक यहाँ पर टिका हुआ है। एक समय था जब इस पर एक फिल्म थी चंद्रावल, काफ़ी समय तक वो इस थिएटर में लगी रही थी और काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि फरीदाबाद कितना डेवलप हुआ है।
ये सिनेमा हॉल तो यहाँ पर है ही, इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं जो अभी बने हैं और लगातार फरीदाबाद के अंदर ऐसे और भी चीज़ें हैं जो लगातार विकसित हो रही हैं। धीरे धीरे हम आपको सारी जो चीज़ें हैं उन पर ऐसे ही नज़र डलवाते रहेंगे। वीडियो के पूरे अंत तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली मथुरा हाईवे पर और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि जिस पहले जो ये रोड थी सिर्फ सिंगल लेन तो अब आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से विकसित हो चुका है। और मेरे सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो मेट्रो सेवा है वो भी शुरू हुई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही बदली और लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि फरीदाबाद शहर के अंदर चीज़ें विकसित हुआ है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज़ादी के बाद से सामने आई और लगातार उन पर काम हो रहा है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ हमारे सामने यूनिवर्सिटी है, YMCA यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है। आज़ादी के समय से अब तक सड़कों में काफ़ी बदलाव आया। अगर बात की जाए दिल्ली मथुरा रोड की तो पहले कभी ये रोड सिंगल लेन हुआ करती थी, लेकिन अब फरीदाबाद इतना विकसित हो चुका है कि 6 लेन तक बन चुकी है। लगातार प्रयास जारी हैं। वहीं मेट्रो सेवा भी बदलते फरीदाबाद की तस्वीर बनकर सामने आई। मेट्रो की सौगात शहरवासियों को 6 सितंबर 2015 को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्टर 12 से मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया था और अब जल्द ही हरियाणा के 2 बड़े औद्योगिक शहर फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच मेट्रो रेल का सपना साकार होगा। आने वाले समय में हम और एक महाशक्ति के रूप में विकसित होंगे। देश को और शहर को विकसित करने के लिए लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे।